हिंदी क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिरोशिमा कविता के अर्थ को पढ़ेंगे, जिसे अज्ञेय जी ने लिखा है। और ये कविता बहुत ही मार्मिक कविता है। जापान के हिरोशिमा नगर में जब परमाणु हमला किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उस पे लोगों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। उसी प्रभाव को लिखते हुए हिरोशिमा नामक कविता में कवि ने इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो इसके हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है, छंद इसमें मुक्त है और गुण इसमें प्रसाद है। तो इस प्रकार से हम इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये मार्मिक कविता समझ में आ जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे। तो हम अब इसके अर्थ को पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि का कहना है एक दिन, सहसा माने अचानक, एक दिन अचानक सूरज उगा, लेकिन अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज माने आसमान, लेकिन वो सूरज आसमान पर नहीं निकला था। हम रोज देखते हैं आकाश में सूरज निकलता है, तो कवि का कहना एक दिन अचानक सूरज उगा, लेकिन वो क्षितिज माने आकाश पर नहीं उगा। नगर के चौक, वो हिरोशिमा नगर के चौक माने चौराहे के ऊपर वो सूरज निकला था। धूप बरसी, जैसे सूरज से धूप बरसती है वैसे इस सूरज से भी धूप बरसी। अब आगे देखिए पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अब कवि कहते हैं कि सूरज में धूप तो जरूर निकली, पर वो धूप जो है अंतरिक्ष से नहीं निकली थी, वो फटी मिट्टी से, क्योंकि परमाणु बम गिरने से वहाँ गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे से जो ऊर्जा, जो गर्मी निकल रही थी, वो उस मिट्टी से निकली। छायाएं मानो जन की दिशाहीन। अब आगे कवि कहती है कि जो मानव जन, जो वहाँ के मनुष्य थे, उस समय वहाँ पर जो मनुष्य अपने काम में लगे हुए थे, उनकी जो परछाई है वो दिशाहीन होकर सब ओर पड़ी। आगे के पंक्ति में देखिए कवि क्या कहते हैं कि वो जो मनुष्य वहाँ के उस समय वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जो छायाएं हैं, उनकी जो परछाई है वो सब ओर पड़ी। वो चारों ओर जहाँ भी नजर जाती थी वो मानो मरे हुए वहाँ पर पड़े हुए थे। परमाणु बम के हमले से सब एक साथ मर गए। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। अब कवि कहता है कि वो सूरज पूरब दिशा में नहीं उगा था, वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। और वो जो सूरज था, परमाणु बम रूपी जो सूरज था, वो कहाँ बरस पड़ा, सहसा माने अचानक, बीचों बीच नगर के, आबादी के बीच में वो बम गिरा, वो सूरज वहाँ पर चमका। अब आगे कवि का कहना है कि काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर। अब कवि ये कहना चाहता है कि मानो काल रूपी सूर्य, उस समय जो सूर्य है वो खुद काल बनकर, मृत्यु बनकर आ गया था। तो मृत्यु रूपी सूर्य के मानो जो जिस रथ पे वो होकर आया था, उस रथ के पहियों के अरे, अरे मने होता है पहियों में जो तीलियां लगी होती हैं, तो जो सूर्य है वो मृत्यु रूपी सूर्य जो है वो जिस रथ पर बैठ के आया था, मानो उसके जो अरे हैं, उसके जो तीर हैं, डंडियां हैं, वो टूट टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गई हों। दसों दिशा में जितनी भी दसों दिशाएं हैं सब में मानो वो बिखर गई हों। उस प्रकार से मानो वहाँ पर बिखरे हुए पड़े हुए थे। अगली पंक्तियों में कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। वो जो सूरज का उदय होना और जो अस्त होना था, वो केवल कुछ ही क्षण का था कि वो उदय हुआ और अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। केवल एक क्षण में जो सूरज उगा था और जो अस्त हो गया था, उसने उस समय को जो भी दृश्यमान संसार था, वहाँ का जो दृश्यमान शहर था, उसको उसने सोख लिया था। उस दोपहर को मैंने जो भी दृश्य वहाँ दिखाई दे रहे थे, वो सारे के सारे दृश्य उसी परमाणु हमले में भस्मीभूत हो गए, भस्म हो गए। अब वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा था, वहाँ केवल था तो विनाश ही विनाश था। अब आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं, छायाएं मानो जन की। उन्होंने कहा छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर।
कवि कहता है कि मानव जन की, मनुष्यों की जो परछाई थी वो लंबी होकर मनुष्य नहीं मरे, बल्कि क्या हो गए, मानव ही सब भाप हो गए। और जितने वहाँ मानव थे वो सारे मानव, उनकी जो इतनी गर्मी थी, परमाणु बम से निकली वाली जो इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी थी, उससे वो सीधे भाप बन गए और भाप बनकर ही उड़ गए, उनका शरीर ही समाप्त हो गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। अब कवि कहता है कि उनकी जो छाया है, जो निशानियां हैं, उनके जो शरीर की जो परछाई है, वो अब भी वहाँ के झुलसे हुए पत्थरों पर उनकी निशानियों को देखा जा सकता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, उजड़ी सड़कों की गच पर, गच बने दीवार, और जो सड़कें उस परमाणु हमले से, उस शहर की सड़कें जो उजड़ गई थी, उनके गलियों में, उनके दीवारों पर अभी भी उस जो हमला हुआ था, उसका जो नुकसान हुआ था, उसके निशानियां अभी भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। अब अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहता है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि का कहना है कि ये जो सूरज था ये ईश्वर का बनाया नहीं था, ये जो सूरज है ये मानव का बनाया हुआ सूरज था। ये जो परमाणु बम है वो मनुष्य का बनाया हुआ सूरज था और वो मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। एक मानव ने ही उस परमाणु बम को बनाया और उसने मनुष्यों को ही, उसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। मनुष्य को ही भाप बनाकर उसने सुखा दिया, सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। अंत में कवि कहता है कि आज भी वहाँ की पत्थरों पर, दीवारों पर, सड़कों पर, गलियों पर उनकी जली हुई तबाही, जो तबाही का मंजर हुआ था, उसकी निशानियाँ आज भी वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। मानव की साखी हैं, साखी माने साक्षी, वो उन मानवों की साक्षी हैं, वो निशानियाँ उन मानवों की साक्षी हैं जो इस दुर्घटना में, जो इस आपदा में, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, आज उनकी भी जो परछाई है, वो निशानियां हैं, वहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।